हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश वर्णवाले एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रश्नों के आईने में श्रृंखला के अंतर्गत आज की इस क्लास में हम सब प्राचीन भारत के इतिहास के 8वें खंड की बात करेंगे, यानी कि सेट नंबर 8 के अंतर्गत आज हम 5 क्वेश्चंस की बात करेंगे और वो 5 क्वेश्चंस रिलेटेड है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। आपको मालूम है कि जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हुए थे उसके परिणाम स्वरूप जैन और बौद्ध जैसे धर्मों का उदय हुआ। उसी धर्म से रिलेटेड कुछ अति महत्वपूर्ण सवालों की बात करेंगे। तो फिलहाल समय व्यर्थ न करते हुए सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। 5 क्वेश्चंस, सेट नंबर 8 है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा यानी एक हाथ मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? और यह आईएएस प्री 2012 में पूछा गया और यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जब भी आप बौद्ध धर्म की कला की बात करते हैं, आपको पता है कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड में गांधार, मथुरा और अमरावती कला शैली का जन्म हुआ। प्राचीन भारत के इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद यदि मूर्ति पूजा का स्पष्ट प्रमाण पहली बार जहां मिलता है तो वो मौर्योत्तर काल है और उस मौर्योत्तर काल में मूर्ति निर्माण की 3 कला शैली का जन्म हुआ, गांधार, मथुरा और अमरावती कला शैली। और उस गांधार, मथुरा, अमरावती कला शैली के अंतर्गत बहुत सारी मूर्तियों का निर्माण किया गया। उसमें गांधार और मथुरा कला शैली के अंतर्गत महात्मा बुद्ध की भिन्न भिन्न मुद्राओं में, भिन्न भिन्न पोस्चर और जेस्चर में मूर्तियां बनी थी। उनमें एक मूर्ति जो है वो भूमि स्पर्श करता हुआ, यानी एक हाथ जो है वो गोद में महात्मा बुद्ध का पालथी मारकर बैठे हुए हैं, योग की एक प्रकार से पद्मासन मुद्रा में है, और ये एक हाथ जो है वो गोद में और दूसरा जो हाथ है वो भूमि को स्पर्श कर रहा है। इसे भूमि स्पर्श की मुद्रा वाली मूर्ति कहकर पुकारा जाता है। और इसमें एक बात को ध्यान रखिएगा कि इसमें जैसे ये अगर है तो इसको आशीर्वाद की मुद्रा कहेंगे, ठीक है। अगर पालथी मारकर ऐसे बैठा है तो इसे समाधि की मुद्रा यानी ध्यान की मुद्रा कहेंगे, ठीक है। और अगर ये मध्यमा और ये कनिष्ठा और ये अंगूठा मिलकर अगर इस तरह से वो सीने पे लगाकर अगर वो मतलब वो बैठे हुए हैं तो इसका मतलब है ये उपदेश की मुद्रा है। लेकिन एक मुद्रा जैसे ये जो है वो हाथ है ये इस तरह से और नीचे भूमि स्पर्श करता हुआ, तो ये भूमि स्पर्श की जो मुद्रा वाली जो कह सकते हैं कि की जो मूर्तियां हैं वो किस बात का प्रतीक है, यही सवाल पूछा गया कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? महात्मा बुद्ध ने 29 साल की अवस्था में गृह त्याग किया। 6 वर्ष की उन्होंने घनघोर तपस्या की और यह कहा जाता है कि उस घनघोर तपस्या के दौरान काम के देवता मार ने उन्हें डिगाने की तमाम तरह की कोशिशें की, बावजूद इसके वो अपने ध्यान से नहीं डिगे। तो भूमि स्पर्श की जो मुद्रा वाली जो मूर्तियां हैं वो इस बात का प्रतीक है। उसके थ्रू महात्मा बुद्ध ये कहना चाहते हैं कि ध्यान मग्न अवस्था में काम के देवता मार ने हमें तमाम तरह से डिस्टर्ब करने की कोशिश की, लेकिन हम अपने ध्यान से नहीं डिगे। और ये धरती ही इस बात का क्या है? प्रतीक है, ठीक है। धरती इस बात का गवाह है, धरती इस बात का साक्षी है कि उस ध्यान मग्न अवस्था के दौरान काम के देवता मार ने हमें तमाम तरह से डिस्टर्ब करने की कोशिश की, किंतु हम अपने ध्यान से नहीं डिगे। तो यहां पे देखिए, यहां पे जो ऑप्शन है ना, उस ऑप्शन में देखिए मार पर दृष्टि रखने, ठीक है। यहां मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, ठीक है, ये सही है। इसी प्रकार मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, ठीक है। इसमें सही जवाब यही होगा कि महात्मा बुद्ध ने मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध को धरती का आह्वान किया। इसी प्रकार ए में देखिए, मार पर दृष्टि रखने और अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। तो वास्तव में ये दोनों जो है
यहां पर इसलिए ऑप्शन डी है इस संदर्भ में दोनों ही कथन यानी ए और बी जो है वो सही है। तो ये दो बातें हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आईएएस प्री जब सीसेट प्री में लागू हुआ था तो 2012 में जो सवाल पूछे गए थे उसमें यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल माना गया। ठीक है, दूसरी बात देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है। ठीक है, दोनों में समान रूप से विद्यमान है, यानी कि यहां पे जैन और बौद्ध धर्म का तुलनात्मक जो स्टडी है उसके अंतर्गत यह सवाल 2012 में पूछा गया कि दोनों धर्म में क्या समान है। ठीक है, क्या समान है ये आपको देखना है, सिमिलरिटीज बिटवीन बोथ द रिलीजन। ठीक है, वो क्या है? सबसे पहली बात कि तप और भोग की अति का परिहार। ठीक है, यहां पर इस बात को ध्यान रखिएगा, तप और भोग की अति का परिहार की बात करें तो आपको पता होगा बौद्ध धर्म एक मध्यम मार्गीय धर्म है। ठीक है, जबकि जैन धर्म अति मार्गीय धर्म है, सीवियर प्रैक्टिसेस की बात करता है। ठीक है, मध्यम मार्ग की अगर आप बात करोगे तो आपको पता होगा कि महात्मा बुद्ध जब उन्होंने 6 साल की घनघोर तपस्या की, उस दौरान उन्होंने शरीर को बहुविध अनेक विध कष्ट दिए, लेकिन बावजूद इसके उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकी। जब उन्होंने सुजाता के द्वारा प्रदान किए गए खीर को खाने के बाद जब उन्होंने तपस्या भंग की तो उस समय एक शुद्र बंजारा यह कहते हुए गुजर रहा था कि वीणा की तार को इतना मत कसो कि वह टूट जाए और इतना ढीला भी ना छोड़ो कि वो बजे ही ना। और यहीं से महात्मा बुद्ध को मध्यम मार्ग का मतलब एक संदेश मिला और वही जो है बौद्ध धर्म का पूरी दुनिया को दिया गया सबसे बड़ा योगदान बन गया। यानी कि जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है। महात्मा बुद्ध ने एक मध्यम मार्ग, और ये मध्यम मार्ग हर जीवन के हर मतलब क्षेत्र में, केवल भोजन के संदर्भ में नहीं, हर क्षेत्र में उन्हें ये देखने को मिला और वो मध्यम मार्गी हो गए। अति मार्गीय जैन धर्म है। आपको पता होगा जैन धर्म सल्लेखना या संथारा में विश्वास करता है और वो कहता है कि निर्जल और निराहार रहकर प्राण का परित्याग करने से ही हमें जो है कैवल्य की जो है प्राप्ति हो सकती है। तो ये सारी बातें किया गया। तो तप और भोग की अति का परिहार, ये जैन धर्म तो जो है वो क्या है कि जैन धर्म ऐसा नहीं करता है, अति का परिहार बौद्ध धर्म कहता है। तो ये एक प्रकार से आप कह सकते हो ये समानता नहीं है। दूसरी बात, वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था दोनों धर्म रखता है, दोनों जो है वेदों की प्रामाणिकता को संदेह के दृष्टिकोण से देखता है। कर्म कांडों की फलवत्ता यानी यज्ञ के निषेध की बात करता है, ये भी सही है। तो यहां पे जो निम्नलिखित कोटों के आधार पर सही उत्तर अगर चयन करने की बात है तो इसका सही जवाब हो जाएगा केवल 2 और 3, यानी कि इसमें दोनों समान नहीं है। ये अति का परिहार बौद्ध धर्म कहता है, जैन धर्म इसका समर्थन करता है, बाकी दोनों में समान है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केवल 2 और 3। ठीक है, तीसरा सवाल है कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण। अब यहाँ पे देखिए, सामान्य तौर पे हम सब ये कहते हैं कि जो धार्मिक जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि इस दुनिया को किसने बनाया? तो भगवान ने बनाया। इस सृष्टि को किसने क्रिएट किया? तो भगवान ने क्रिएट किया। लेकिन आपको पता है कि जैन धर्म सांख्य दर्शन की तरह स्पष्ट रूप से अनिश्वरवादी है। लेकिन अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो महात्मा बुद्ध ने ईश्वर के संदर्भ में स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन सामान्य तौर पे यह माना जाता है कि वह भी अनिश्वरवादी धर्म ही है। तो ऐसी स्थिति में जब अनिश्वरवाद की बात करते हैं यानी कि वो ईश्वर में आस्था नहीं रखते हैं, तो वो कभी भी सृष्टि की रचना और पालन पोषण के लिए वो ईश्वर को जिम्मेदार नहीं मानेगा। इसीलिए वो कहते हैं कि सृष्टि की रचना और पालन पोषण, इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा कि सार्वभौमिक विधान से हुआ है। ठीक है, इसमें जो है कोई आस्था कोई आत्मा से उत्पन्न नहीं हुआ, कोई सार्वभौमिक सत्य जो ईश्वर है उससे नहीं हुआ, बल्कि ये सार्वभौमिक विधान से हुआ। वो कहते हैं कि जीव का जब अजीव से मिलन होता है तभी जाके कर्माणी शरीर का उत्पन्न होता है, कर्माणी शरीर उत्पन्न होता है।
ठीक है। और अजीब जो है वो पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल। तो जीव का पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल से जब कॉम्बिनेशन होता है तब जाकर कर्माणी शरीर की उत्पत्ति होती है। तो इसका सही जवाब जो है 3 का ए सार्वभौमिक विधान से हुआ, और ये आईएएस प्री 2011 में सवाल पूछा गया। ठीक है, चौथा सवाल देखिए, इसमें फैक्ट्स कुछ ज्यादा है, कॉन्सेप्ट अपेक्षाकृत कम है, और आईएएस प्री 2004 में पूछा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला है, चीनी यात्री फाहियान ने कनिष्क, ठीक है, फाहियान ने कनिष्क द्वारा, आप देखिए ये फाहियान है और ये कनिष्क है, इसको पहले आप समझिए। ये फाहियान जो है वो किसके समय में हिंदुस्तान आया था? चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के समय में हिंदुस्तान आया था। ठीक है, और कनिष्क की अगर हम बात करें तो कनिष्क ये पोस्ट मौर्यन पीरियड का शासक है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि चीनी यात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया। तो कनिष्क ने चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया, यह बात सही है, लेकिन फाहियान कनिष्क के समय में हिंदुस्तान में नहीं आया, बल्कि वो बहुत बाद में चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के समय में 399 ईस्वी के आसपास में हिंदुस्तान आया था। जबकि कनिष्क का समय आपको पता है कि कनिष्क शक संवत 78 ईस्वी में चलाया, यानी प्रथम शताब्दी ईस्वी कनिष्क का समय है, और चतुर्थ शताब्दी ईस्वी में फाहियान हिंदुस्तान आया। तो जब कनिष्क के समय में फाहियान आया ही नहीं, तो कनिष्क के शासन काल में आयोजित चतुर्थ बौद्ध परिषद में फाहियान के भाग लेने का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता, इसलिए ये आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात कि चीनी यात्री हवेन सांग हर्ष से मिला। ठीक है, ये बात सही है कि हवेन सांग हर्षवर्धन के समय में आया और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी, एंटागोनिस्ट पाया। अब आपको पता होगा कि हर्षवर्धन बौद्ध धर्म का समर्थक था। आपको यह भी पता होना चाहिए कि ऐसे सामान्य तौर पे माना जाता है कि 4 ही बौद्ध संगीति हुई थी, लेकिन एक 5वीं बौद्ध संगीति की बात की जाती है। ठीक है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो हर्षवर्धन के समय में हुआ। हवेन सांग ने उसकी अध्यक्षता की और प्रयागराज शहर में जो है वो क्या है कि वो हुआ था। तो यहां पर ये हम नहीं कह सकते हैं कि हर्षवर्धन से हवेन सांग मिला तो जरूर, लेकिन वो बौद्ध धर्म का विरोधी था, ऐसा हवेन सांग ने नहीं लिखा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें दोनों में से दोनों गलत है, इसलिए इसका सही हो जाएगा कि इसमें सवाल पूछा गया उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो कोई सही इसमें नहीं है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल हो गया। नेक्स्ट जो है 5वां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईएएस प्री 2003 में पूछा गया कि वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की पुत्री थी। ठीक है, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की पुत्री थी, ये बात सही है। ठीक है, गौतम बुद्ध की जो माता थी वो तो महामाया, जो राम ग्राम के कोलिया गण से संबंधित थी, लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है कि कौशल राजवंश की राजकुमारी थी, तो ये तो गलत हो जाएगा। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ये काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे, यानी कि ये बनारस के थे, ये भी सवाल जो है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी कि इसमें पहला कि वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी, ठीक है, तो वर्धमान महावीर की जो माता लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की पुत्री थी, ये बात यहाँ सही है। और तीसरा नंबर का यानी इसका सही जवाब जो है सी हो जाएगा कि पहला और तीसरा, जबकि गौतम बुद्ध का संबंध, गौतम बुद्ध की माता का संबंध राम ग्राम के कोल या गण से था। तो इस तरह से ये 5 सवाल आईएएस में पूछे गए बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड, जिसके संबंध में हमने आपको आज की इस क्लास में बतलाने की कोशिश की। आगे वाला जो एपिसोड है कुछ उसमें और भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित जो सवाल है, जो अति महत्वपूर्ण सवाल है, उन सवालों के बारे में बात करेंगे। देखिए, मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि सामान्य तौर पे देखिए महात्मा बुद्ध के पिता का नाम, माता का नाम किस वर्ण के थे, कौन से गण से थे, ये सब सवाल तो सब लोग जानते हैं। मैं उन सवालों को टच करने की कोशिश कर रहा हूं जो अपेक्षाकृत कॉन्सेप्चुअल है और जो कह सकते हैं कि विभिन्न एग्जाम्स में जो ट्रेंड्स में
में बदलाव आया है, जहां पर कॉन्सेप्चुअल सवाल भी पूछे जाने लगे हैं। और सिविल सर्विसेज और पीसीएस वगैरह की बात अगर करें तो वहां पे कॉन्सेप्चुअल सवाल के परसेंटेज ज़्यादा हैं। अब जो है वो छोटे छोटे सवाल सतही तौर पे सिविल सर्विसेज में नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ऐसे ही प्रश्नों को टच किया। बाकी वो सब छोटे छोटे सवाल अगर पूछे भी जाएंगे तो उतना तो आप सबको याद ही है, उतना आपको पता ही है। जो पता नहीं है वही हम पता कराने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल आज इतना ही, कल मिलते हैं इसी विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।